हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उपलब्धि क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका आरजीपीवी का जिन जिन लोगों ने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दिया है फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। हम उसको आज डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या आंसर की है। आप में से बहुत सारे लोग अभी एग्जाम देकर आए होंगे, तो लेट्स डिस्कस दैट राइट नाउ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही रहेंगे, है ना। सो आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। फटाफट से बिल्कुल क्विक खोलेंगे हम लोग। ओके, चलो। सो हम जो आंसर की डिस्कस करने वाले हैं वो जो आज पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है आरजीपीवी का, ठीक है, उसके बारे में उसको डिस्कस करेंगे। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी का जो आंसर की वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी जल्दी से। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, द एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर इज कॉज्ड बाय फिल इन द ब्लैंक ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन है आपका डिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, नो इफेक्ट, जीरो पोटेंशियल। सो योर राइट आंसर इज डिपोलराइजेशन। ओके, the Messelson-Stahl experiment established that so Messelson-Stahl ने क्या क्या बताया था, मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। इन्होंने बताया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है। रेप्लिकेशन का क्या बताया था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ओके, तो आपका राइट आंसर आएगा डीएनए पॉलीमरेज हैज क्रूशियल रोल इन डीएनए सिंथेसिस, नहीं। सिंथेसिस इन इकोलाई प्रोसीड बाय कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, नहीं। एंड दिस इज योर मॉडल। तो उन्होंने बताया था डीएनए सिंथेसिस इन इकोलाई प्रोसीड बाय अ सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। ओके, देन व्हिच मेम्ब्रेन depolarization, the outflow of fill in the blank. Okay, so the outflow of potassium। तो जब भी मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन होता है तो पोटेशियम जो होता है, ठीक है, इट मूव्स आउट। एंड जो सोडियम होता है, ठीक है, जो सोडियम होता है इट कम्स इन। सो योर आंसर इज पोटेशियम ओवरवेल्म्स द इनफ्लो ऑफ सोडियम। Okay, inflow of sodium driving the membrane towards the equilibrium. So the right answer is A. Which of the following amino acid has indole ring? Okay, so the tryptophan has the indole ring. When an action potential is triggered, voltage gated what? ठीक है, channel found on electrically excitable cell open, right? सो वोल्टेज गेटेड कौन सा चैनल ओपन होता है? तो जब भी एक्शन पोटेंशियल होता है तो ऑलवेज आपके पॉजिटिव आयन मूव करते हैं, एंड पॉजिटिव आयन इज नोन एज कैटायन। ओके, सो योर चैनल इज कैटायन, सो राइट आंसर इज कैटायन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ लाइसिन एंड प्रोलिन रेसिड्यू? ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन जो होता है वो आपका विटामिन सी कॉज करता है, इसलिए इसका राइट आंसर है विटामिन सी। What is the PI of glutamic acid where PK1 and PK2 and PK3 are this and this respectively? ठीक है, 3, 8 and 11 respectively. So the uh, PI निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका बहुत बेसिक होता है, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड क्योंकि एसिडिक अमीनो एसिड है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड कैसा है आपका, एसिडिक अमीनो एसिड है। सो दिस क्वेश्चन, you know, this question might have प्रॉब्लम बिकॉज इसमें दो आपके बेसिक आ रहे हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली फॉर ग्लूटामिक एसिड इज इट इज PK1 प्लस PKR। ओके, PK1 प्लस PKR, राइट। सो इट इज लाइक दैट। पर इसमें क्या है आप लोगों का कि PK1 तो है विच इज 3 प्लस PKR, है ना। आर ग्रुप आपका डिफाइन नहीं करा, सो इट माइट बी 1.1 और समथिंग। तो अगर इसके हिसाब से देखोगे तो दो नियरेस्ट वैल्यू को हम लोग प्लस करके एंड देन डिवाइड करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अगर हम वो देखें तो। बट अभी अगर यहाँ के हिसाब से देखोगे आप, तो मैं आई एम कंसिडरिंग 1 and 2। So if I'll go for the 1 and 2, then it's 5.5, and if I'll go for the nearest 2, then it is 9.5. Okay, so there is a little bit trick in this question. So some errors, so it might get resolved. Okay, so if not, then the right answer would go with the 5.5. Okay, amino acid synthesis of
1 mg of pure enzyme yielded 58 microgram of leucine. Molecular weight दिया है 131.1. What is the minimum molecular weight of enzyme based on the leucine content? ठीक है, इसे बोला है कि अमीनो एसिड एनालिसिस जब करी तो 1 मिलीग्राम ऑफ प्योर एंजाइम, ठीक है, yielded 58 माइक्रोग्राम ऑफ ल्यूसीन. तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स और मोल्स ऑफ ल्यूसीन. ठीक है, मोल्स ऑफ ल्यूसीन. ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ओके, सो आपका वेट दिया है ल्यूसीन का, इट्स 58 माइक्रोग्राम. ओके, वेट ऑफ leucine is your 58 microgram divided by 131. ओके, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 131. तो इट्स 58 माइक्रोग्राम, राइट. सो इन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, तो हम इसे 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे. अपॉन में रहेगा आपका 131. ओके, सो इसका आंसर आएगा आपका 4.42 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स. ओके, ये इसका आंसर है. बट अभी आपको और बाकी है, अब आपको मोल्स ऑफ एंजाइम निकालना है. ठीक है, मोल्स ऑफ एंजाइम, कितने एंजाइम के मोल्स है. ठीक है, सो आई सेड कि 1 mg जो दिया हुआ है, तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻3. ओके, आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको. 1 mg गिवन है, इफ यू कन्वर्ट इनटू ग्राम यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 10⁻⁻3. ओके, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता ही नहीं है एंजाइम का, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. तो मोल्स कितना निकला, ल्यूसीन का निकला 4.42 इंटू 10⁻⁻7. तो इफ आई कंसिडर कि हर एंजाइम के अंदर ल्यूसीन प्रेजेंट है, ठीक है, एटलीस्ट वन तो है. इफ आई कंसिडर कि हर एंजाइम में ल्यूसीन प्रेजेंट है, सो इट वुड से 4.42 into 10⁻⁻7 is equal to 1 into 10⁻⁻3, okay, upon molecular weight. So molecular weight is equal to, ये अपॉन में चला जाएगा तो 1 into 10⁻⁻3 upon 4.42 into 10⁻⁻7 is, इसको सॉल्व करोगे it will comes to 2260. So your right answer is option B. Okay, next is the molarity of 15% NaCl is. So first of all, the formula of molarity is equals to weight upon molecular weight multiplied by 1000 upon volume. ओके, तो क्या क्या गिवन है इसके अंदर, देखो गिवन क्या क्या है. सबसे पहले चीज देखो, तो गिवन है 15% NaCl. ओके, तो 15% NaCl का मतलब 15 ग्राम्स पर 100 ml. ओके, तो यहाँ पे क्या आता है, मोस्टली लीटर्स में आता है. तो वॉल्यूम यहाँ किस में है आपकी, ml में, तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है. एंड NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है इज अराउंड 58.45. ठीक है, कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl इज 58.45, राइट. तो आप क्या करोगे, बस इस फॉर्मूला में आपको फिट करना है ना. तो वेट कितना है, वेट इज 15 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.45 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100, है ना. आप जब इस पूरे को सॉल्व करोगे, है ना, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा इज अराउंड 2.56. ठीक है, व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर विल बी अराउंड 2.56. ओके, सो द राइट आंसर इज सी. जब भी सॉल्व करोगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इट विल बी 150.58.45. आप सॉल्व करोगे तो 2.56 इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ हाउसकीपिंग जीन इन द आरटी-पीसीआर वुड बी एन एग्जांपल ऑफ, है ना. तो हाउसकीपिंग जीन क्या होता है, सबसे पहले चीज समझो. हाउसकीपिंग जीन का मतलब होते हैं ऐसे जीन्स जिनका कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन होता रहता है. तो हाउसकीपिंग जीन्स जो होते हैं वो आते हैं आपके एंडोजीनियस नॉर्मलाइजिंग वेरिएबल में. ठीक है, जो इंटरनल नॉर्मलाइजिंग के काम में आते हैं, है ना. तो क्या हो गया आपके एंडोजीनियस नॉर्मलाइजिंग वेरिएबल. राइट आंसर इज डी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू नो द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट. सो द एसडीएस पेज इज द सेपरेशन टेक्निक. X-ray crystallography is the right answer because it is a tool to know the tertiary structure.
सर्कुलर डाइक्रोइज्म जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करता है, एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने में काम आता है. सो राइट आंसर इज योर बी. एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ इवन नंबर फैटी एसिड इज, ठीक है, किसी भी इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है अगर फैटी एसिड का, तो एंड प्रोडक्ट होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए. ओके, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट? एसिटाइल कोएंजाइम है. ये फैटी एसिड जब ब्रेक डाउन होता है तो 2 कार्बन का कंपाउंड बनाता है विच इज एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है. Then acceptor arm of tRNA is at the 3' end. अगर आपको थोड़ा बहुत भी tRNA का स्ट्रक्चर याद होगा तो इट इज लाइक दैट, ठीक है. ये होता है आपका 3', ये होता है आपका 5', ठीक है. ये होता है आपका टी आर्म, ये होता है एंटीकोडॉन आर्म, ठीक है. ये होता है आपका डी लूप एंड डी आर्म, ठीक है. तो दिस इज योर एक्सेप्टर आर्म जो एक्सेप्ट करता है आपका अमीनो एसिड्स को. So it is at the 3'. What is the size of human genome? So it is 3 into 10 raised to power 9. So right answer is C. Okay. What would be the pH of 0.01 normal HCl? So the formula of pH is equals to, for pH you have to find minus of log of hydrogen ion concentration. Okay. So pH is equals to this. So what is the hydrogen ion concentration here? You have to first find the molarity. So the for the HCl, molarity and normality is same. So the molarity of HCl here is 0.01 molar. Okay. आप क्या करोगे, इसको कहाँ पुट करोगे? एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो इट विल बी pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट में इट्स 0.01. ओके. थोड़े से अगर आपको लॉग के फॉर्मूलाज पता हो, है ना, तो pH इज इक्वल टू, सो व्हेनेवर लेट्स से log m upon n is equals to m minus n. Okay, log m minus n. Okay, so it's minus log, जब मैं पॉइंट हटाऊंगी तो हो जाएगा नीचे 100. सो इट्स log 1 upon 100, ठीक है. तो ये हो जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस log 1 minus log 1, and let me take in a bracket, minus log 10 raised to power or 100 10 raised to power 2, ठीक है. So log 1 is 0, so we'll start with the log 100 only, है ना. So log 100 would be 10 raised to power 2, okay, and log m to the power n is equals to n log m. Okay, so it would be 2 log 10. So log 10 is 1. तो आपका अल्टीमेटली बचेगा -2, एंड ब्रैकेट के बाहर एक माइनस था, तो जब वो आप क्लियर करोगे -2 में से प्लस, तो ये राइट आंसर इज 2. ओके, चलो. व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर एट द रूम टेम्परेचर? सो द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1 gram per ml. Okay, right? And molecular weight of water is 18, ठीक है, 18 gram per mole. Okay, and we have already taken the formula of molarity, so we'll take for the 1000 of liter, so it would go for the 1000 grams per ml per liter. तो लीटर के लिए ऑब्वियसली आप कैंसिल हो जाएगा upon 18, so it will give the right answer of 55. Okay, in nuclear magnetic resonance spectroscopy, the absorption spectra result by the absorption of one of the following electromagnetic radiation by spinning nucleus. So it is, answer is radio waves. Two protein have the same molecular mass as well as the same isoelectric point. Okay, two protein has the same molecular mass as well as the same isoelectric point. Okay, the best way to separate them would be, okay, what is the best way to separate them would be, तो आपके ऑप्शन है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, then है gel filtration chromatography, anion exchange chromatography, and chromatophoresis. So because the size is same, we cannot use this. Because the isoelectric point is also same, we cannot use this as well. Okay, so the last option left to us is the chromatofocusing.
Okay, because the here chromatofocusing separate based on their. Okay, so chromatofocusing is the best way. Here we also use the isoelectric point, but under different condition. Okay. Okay. No, no, I think the right answer is reverse phase chromatography because here we'll take on the basis of hydrophobicity. Sorry. Okay. So that's the hydrophobicity because isoelectric point is central, we cannot go for the chromatofocusing as well. Okay. One strand of double-stranded DNA is mutated, changing all cytosine to uracil. Okay. It says the one strand में जो DNA था उसका cytosine था एंड वो सारा किससे रिप्लेस कर दिया आपने यूरासिल से आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ म्यूटेटेड डीएनए स्ट्रैंड ठीक है जो भी म्यूटेटेड डीएनए स्ट्रैंड था अगर उसका रेप्लिकेशन करोगे द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टिंग डीएनए विल क्या होगा मेल्टिंग टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा सो मेल्टिंग टेम्परेचर इज डिपेंडिंग ऑन द जीसी कॉन्सेंट्रेशन राइट सो जब आप म्यूटेट कर देंगे सो सी इज ऑलरेडी रिप्लेस बाय यू सो यू के बदले ए आ जाएगा है ना तो जीसी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका डाउन so the melting temperature will be low. Okay, now allotypes are, what are the allotypes? The option is antigenic determinant which segregate within a species. Okay, next option is your critical to the function of the antibody combination site, involved in the specificity and involved in the memory. Okay, so what is your right answer? Your right answer is, one second. Okay, your right answer is antigenic determinant which segregate within a species. This is the yellow type. Okay. CMC, carboxymethyl cellulose is an anionic exchanger matrix. Okay. So this is used for the separation of protein. Okay. This is used for the separation, isolation. It's the isolation of protein. Okay. It's for the isolation in ion exchange chromatography. Okay. And this is anion exchanger matrix. Now, which of the following is not a member of the immunoglobulin superfamily? Okay, so the right answer is the lymphokines. So lymphokines are not the member of immunoglobulin superfamily. All of them are the member. Antibody भी है, TCR भी है, FC receptor भी है. If we increase the confidence limit, then okay, अगर confidence limit को आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? So confidence limit जो होता है ना, वो basically आपके डेटा का significance बताता है. ठीक है? तो अगर लिमिट के ऊपर चले जाते हैं तो डेटा जो होता है वो लेस सिग्निफिकेंट हो जाता है ठीक है सो द राइट आंसर इज नो चेंज इन सिग्निफिकेंट रिजल्ट ये गलत है राइट आंसर इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट मे चेंज टू नॉन सिग्निफिकेंट इफ यू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लिमिट नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट may change to significant no change in the level of significance it is also wrong okay a woman has a colorblind father but husband with a normal vision okay let's solve this question for the 24 it says a woman has a colorblind father so the father was the colorblind okay in case of women the father was colorblind I'm solving it here so let's say father is colorblind so colorblindness is a x-linked recessive disorder okay it is an x-linked recessive disorder and I consider the mother is normal because there is no mention of mother here but husband with normal vision okay woman has a colorblind father but the husband and जो भी लड़की हुई होगी it would be like this it's a carrier and इसका जो husband है वो कैसा बोला उन्होंने normal vision है so husband is normal it's like that what the chances of their son and daughter to be colorblind अब आपसे बोला है कि अगर colorblind होने के क्या chances है so let's go for the Punnett square तो आप देखोगे if we take the women here so it's xc if you take the husband here then it's x and y combinations निकालोगे आप तो it would be like this है ना so this is carrier और carrier में कोई भी symptoms नहीं दिखते हैं है ना recessive disorder है recessive disorder में symptoms कब दिखते हैं जब दोनों ही एलील आपके क्या हो डिफेक्टिव हो ओके सो कलर ब्लाइंडनेस में ये अभी नॉर्मली है पर ये कैसे कैरियर है ओके इसमें डिसीज नहीं है
So both the daughter will be normal. Okay, disease दिखेगी नहीं दिखेगी. But in case of son, you can see, in case of son, you can see 50% of son are diseased क्योंकि मदर कैसी थी आपकी, कैरियर थी, एंड 50% ऑफ नॉर्मल. तो ये हो गया 1/2 सन आर, सन में डिसीज होगी एंड 0% फीमेल में डिसीज होगी. तो इसका आंसर आएगा आपका 1/2 फॉर द सन एंड 0 फॉर द डॉटर्स. ओके. Haploid production by anther culture. Haploid production by anther culture was first demonstrated by it was done by Guha and Maheshwari. Okay, Murashik Skoog ने मीडिया बनाया था, and Bhojwani has done different work, so it's not for the this. Which of the following statement is true for growing organism? Okay, growing organism के लिए क्या चाहिए? Cat is for catabolism, N is for anabolism. Okay, so for growing organism, anabolism should be higher than the catabolism. For the non-growing cell, catabolism and anabolism are more or less equals. Okay, ठीक है. So for the growing organism, anabolism is more, catabolism is less. So this is B is the right answer. Deoxyribose and ribose are different at which carbon? तो डीऑक्सीराइबोज और राइबो शुगर की बात करेंगे तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है आपकी, ये आपकी शुगर है, ठीक है, एंड ये सेकंड कार्बन होता है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन या OH इसका डिफरेंस होता है, ठीक है, H एंड OH का डिफरेंस होता है, नॉट द ऑक्सीजन, डिफरेंस इज H एंड OH. तो अगर डीएनए होगा आपका डीऑक्सीराइबोज तो यहाँ पे H होगा, और अगर आरएनए राइबोज होगा तो यहाँ पे क्या होगा OH. सो द डिफरेंस इज एट द सेकंड पोजीशन. ओके, where is the difference? So difference is at the second position. I hope you understood it. आप, मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कितने इजी क्वेश्चंस हैं, है ना. तो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और भी एग्जाम्स के साथ साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, अगर इनिबिशन कैसा है, कॉम्पिटिटिव है, तो Km इंक्रीज होगा एंड Vmax कैसा होगा, कांस्टेंट. तो राइट आंसर इज Km इंक्रीजेस एंड Vmax इज कांस्टेंट. ड्यूरिंग बैच फर्मेंटेशन लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज अचीव्ड ड्यूरिंग, अगर लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, अगर बैच फर्मेंटेशन आप कर रहे हैं तो ग्रोथ रेट सबसे कम कब होगी, आप खुद ही सोचो, है ना. तो ये आपका कर्व है, इस कर्व में ये आपका लैग, लॉग एंड स्टेशनरी, ठीक है. दिस इज योर लैग फेज, दिस इज योर लॉग फेज एंड दिस इज योर स्टेशनरी फेज. तो सबसे कम ग्रोथ कहाँ होगी, लैग फेज में और स्टेशनरी फेज में. सो योर राइट आंसर इज लैग एंड स्टेशनरी फेज. ओके. एंड अगर आप और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको गाइडेंस चाहिए, है ना, तो उपलब्धि जो है ऑलरेडी कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं उसने, CSI ने 2025 के लाइफ साइंसेस के, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स सब मिलेंगे, है ना. तो डोंट वेट फॉर इट, आप बिल्कुल वेट मत करिए, जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाइए. जितना वेट करेंगे, जितना डिले करेंगे, उतना डिले होगा, ठीक है. लो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच इज द बेस्ट एनोटेटेड डेटाबेस, सबसे बेस्ट डेटाबेस कौन सा है एनोटेटेड. अभी इसमें ना ये नहीं बताया है कि ये DNA डेटाबेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, या प्रोटीन डेटाबेस की बात कर रहे हैं. ओके, बट बेस्ड ऑन दी इंफॉर्मेशन, स्विस प्रोट बहुत अच्छा एनोटेटेड डेटाबेस है, जहां पे आप आपके प्रोटीन का सीक्वेंस, उसके डोमेन्स, ये सब भी स्टडी कर सकते हो, राइट. ये तो स्विस, तो बेस्ट ऑप्शन स्विस प्रोट. पर यहाँ पे क्योंकि एनोटेटेड नहीं है कि DNA डेटाबेस बोल रहे हैं कि प्रोटीन डेटाबेस बोल रहे हैं, तो जेनबैंक इज ऑल्सो अ वेरी गुड एनोटेटेड डेटाबेस. ओके, सो फॉर नाउ लाइक आई एम टेकिंग अ स्विस प्रोट, बट जेनबैंक भी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं करा है कि DNA या प्रोटीन. नाउ सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें जो बीटा चेन होता है ना, किसका, हीमोग्लोबिन का. हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती है, अल्फा एंड बीटा. बीटा चेन के 6th पोजीशन पे, ओके, ग्लूटामिक एसिड जो होता है इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन. सो यहाँ पे क्या होता है, इट्स GAG to GTG, so it's from A to T mutation. Okay, now if the equilibrium constant for a chemical reaction at 20 degree is 20, the standard free energy change associated with the reaction will be. Okay, तो इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल सी आपका फॉर्मूला है. So for the question number 32, the formula is delta G naught is equals to minus RT ln के इक्विलिब्रियम. ओके,
तो आप देखो R is the ideal gas constant, so it is 1.987 calorie per mole, okay, or 8.37 joules. Then your T is your temperature in Kelvin. तो अभी जो गिवन टेम्परेचर वो कितना दिया है आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.5, तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट इज 293.15, ओके 1.15। तो टेम्परेचर हो गया आपका 293, इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे, तो यूनिट इसका केल्विन है। देन द के इक्विलिब्रियम जो आपका गिवन है इज 20, ये भी कितना दिया है आपको 20 दिया है। सिंपल आप फॉर्मूला में पुट करो तो आपका फिर एनर्जी चेंज आएगा, तो इट्स माइनस RT ln K equilibrium, so it's 1.987 minus multiplied by 293.15 multiplied by ln 20, okay, so ln 20 is equal to the value of this is 2.99, okay, तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे so it's minus 1.987 into 293.15 into 2.99, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा -1.74, ओके, सो योर राइट आंसर इज -1.74 ऑप्शन ए, किलो कैलोरीज, ठीक है, किलो कैलोरीज कैलोरीज में निकाला था हमने, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो इट वुड बी -1.74 किलो कैलोरीज। नाउ द इंसुलिन रिसेप्टर फंक्शंस एज, तो इंसुलिन रिसेप्टर जो होता है वो टायरोसिन काइनेज के साथ में काम करता है, सो राइट ऑप्शन इज डी, ओके, डी इज योर राइट ऑप्शन। 7 ट्रांसमेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन इज GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इस पे इंसुलिन काम नहीं करता है, इस पे ग्लूकेगॉन, एपिनेफ्रिन, वेसोप्रेसिन ये सब काम करते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन पे सिर्फ और सिर्फ आपके हाइड्रोफोबिक लाइक स्टीरॉयड हार्मोन्स काम करते हैं, एंड रिसेप्टर गॉनरेल साइक्लेज जो है उस पे आपके सॉल्युबल दो तरह का होता है, तो अलग अलग दो तरह के हार्मोन्स काम करते हैं, बट मोस्टली इंसुलिन जो काम करता है वो टायरोसिन काइनेज के साथ में काम करता है। नाउ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस आर ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ द डीएनए कोड इज, ठीक है, क्यों दिखता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि डीएनए कोड कैसा है कॉमालेस है, मतलब कि जैसे कि AUG उसका कोई कॉमा नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे कोई एडिशन हुआ G इसके बाद एडिशन हो गया T, तो TAUG मान लो वापस से AUG आ गया, है ना, तो कोई कॉमा नहीं है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि ये 4 आ गए तो उसको ओमिट कर दो, राइट, सो इट इज ऑब्जर्व बिकॉज डीएनए इज योर कॉमालेस, सो इट इज द मोस्ट right answer. Typical nucleosomal organization of gene is not found in, okay, so nucleosome में क्या होता है, nucleosome has DNA plus histone, okay, nucleosome has DNA plus histone, तो ऐसा कौन सा सेल है जिसमें नहीं मिलेगा, सो ह्यूमन स्पर्म डू नॉट हैव हिस्टोन, इट हैज प्रोटामीन्स, ओके, इट हैज प्रोटामीन्स instead of histone it has protamine, so right answer is your this is your right answer, okay, human sperm is your right answer. Now if the average of series of value is 10 and the variance is 4, the coefficient of variance is equal to, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला भी दिया है, इट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एवरेज, ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एवरेज, ओके। नाउ आपको दिया है एवरेज इज 10 एंड द वेरिएंस इज 4, अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन तो दिया ही नहीं है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ओके, फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला ऑलरेडी आपको इसमें, इसका नहीं दिया, तो वेरिएंस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, सो स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना दिया है, वेरिएंस कितना दिया है आपको 4, राइट, सो अंडर रूट से निकालेंगे तो इट वुड बी 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया आपका 2, so it would be 2 अपॉन एवरेज कितना दिया है 10, so it should be 100, ओके, अभी रेशियो निकालना है और परसेंटेज में दिया है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, so 2/10 into 100, ओके, इज इक्वल्स टू 20%, ओके, पूरा सॉल्व करोगे सो 10 से 10 एंड देन वुड बी 20, so आंसर इज 20, राइट आंसर इज बी, okay. Now
immunosuppression is mediated by T cell having. So it would be CD4 plus and CD25. Student's test is, so it is a student test is a biostatistics test. Okay, so it is a parametric test. Now, negative selection of T cell depend on, it depends on the high affinity of self antigen. Negative selection. Okay, but it should not have a high affinity for self. If it has a high affinity for self के लिए अगर high affinity हुई तो क्या होगा, आपको autoimmune disorders होने के chances हो सकते हैं. Germ layer that produce nervous system is ectoderm. है ना, मैं यहाँ पे कुछ मेंशन करूंगी आपको कि अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे, अगर आप लोगों ने किसी ने भी एमपी सेट का एग्जाम दिया होगा अभी लेटेस्ट में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 2-3-4 क्वेश्चंस जो वहां से रिपीट होके आए. ठीक है, तो राइट आंसर फॉर हियर इज ectoderm. Now, which of the statement is true for mature human RBC? Okay, so it does not divide. Mature RBC does not divide. So right answer is it does not divide. ठीक है. Sedimentation constant is the ratio of sedimentation to acceleration due to gravity, rate of sedimentation to angular acceleration, rate of sedimentation to relative acceleration. No, the right answer is velocity of sedimentation to acceleration due to gravity. Okay, 42 का आंसर ये. So in animal cell bioreactor, bubble damage can be minimized by the addition of shear protectant. Definitely shear protectant का मतलब होता है जो आपके टूट फूट को रोके, है ना, बोलते shear protectant. देन बबल फ्री ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम बिल्कुल ले सकते हो. ठीक है, हेड स्पेस एरेशन, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव. तो CSI नेट के साथ साथ में अभी MPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकाला हुआ है, जिसके लिए बैचेस हमारी स्टार्ट है. आप उपलब्धि ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से हमारे ये कोर्सेज को देख सकते हो. इसमें डेमो लेक्चर्स भी प्रेजेंट है, आप वो भी देख सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट पे हमसे पूछ सकते हैं. The bioreactor, next question is the bioreactor model that differentiates cell on the basis of morphology and or size distribution is the segregated model. Okay, rate of second order rate constant is mole per liter per second. So these are the right direct questions. So I'm just solving it. Now for 46 to 50, following questions consist of two statements, out of which one statement is correct, assertion and reason. So let's go to the question directly. Okay, a prokaryotic cell proliferate at much more rapid rate than eukaryote. प्रोकैरियोट जल्दी डिवाइड करता है एज कंपेयर टू यूकैरियोट, क्योंकि प्रोकैरियोट देयर इज नो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, नो स्पिंडल apparatus, and they follow simple duplication and separation of DNA pattern. So it is absolutely right. A is right and true correct explanation of A. So its right option is A. Assertion: a cell placed in an isotonic solution shows no change in the size or volume. आइसोटोनिक में रखा आपने सेल को तो कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा है. क्यों? बिकॉज आइसो मतलब सेम, solution have the same chemical composition as the cytoplasm. So इसका आंसर भी क्या है? राइट आंसर है A, that both A and R are true and R is the correct explanation of A. Then next, if 48 is your thalassemia is a disease of blood caused by structural variation of ग्लोबिन चेन. सो डेफिनेटली थैलेसीमिया जो है वो उसमें बीटा चेन नहीं बनता हीमोग्लोबिन का, तो उसमें स्ट्रक्चरल वेरिएशन डिफेक्ट आ जाता है. बट it is not due to amino acid replacement, so R is not the right reason. So A is true but R is false, so here the right answer is C. Puff in the polytene chromosome are the site of gene transcription. It is definitely right. DNA unfolds into open loop to facilitate RNA synthesis in the puff. तो puff क्या होते हैं? वो लोकेशन होते हैं पोलिटीन क्रोमोसोम के अंदर. ऐसे होता है आपका पोलिटीन क्रोमोसोम ना, उसमें से पफ्स बने होते हैं. तो ये जो पफ्स होते हैं यहाँ पे डीएनए ओपन होता है और आरएनए बनाता है. सो इसका राइट आंसर भी है ए, बिकॉज बोथ आर दी ट्रू. नाउ आउट ऑफ द टू टाइप्स ऑफ ग्लूकोज फॉस्फोराइलेटिंग एंजाइम, हेक्सोकाइनेज इज फिजियोलॉजिकली मोर इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल. ठीक है, हेक्सोकाइनेज जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है. बट जो ग्लूकोकाइनेज होता है, द अदर फॉस्फोराइलेटिंग एंजाइम phosphorylate only D glucose and has much higher Km. So this is also right, this is also right. So the right option is A. Okay, right option is A. Now we'll go to next. PCR based DNA amplification is an essential feature of which of the following combination of molecular markers? So let me give you a little bit of a brief. So AFLP, RAPD, these are the PCR based, ठीक है, and SSR. These three are PCR based markers. So let's check the combination. AFLP is
amplified fragment length polymorphism. RAPD is random amplified polymorphic DNA, and then there is an SSR. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एक्ट एज एन एनर्जी ट्रांसड्यूसर, जो एनर्जी का ट्रांसडक्शन करे. सो नॉट जी प्रोटीन, नॉट हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है. हीट शॉक प्रोटीन प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं. जी प्रोटीन सिग्नलिंग करता है. सो द राइट आंसर इज बैक्टीरिया रोडोप्सिन. Which pump is responsible for initiating muscle contraction through depolymerization of muscle cell membrane? So right answer is calcium pump. Calcium pump responsible होता है muscle contraction के लिए. Now a set of virulence gene located in Agrobacterium ti plasmid is activated by. A set of virulence gene located in the Agrobacterium ti plasmid is activated by. The right answer is acetylsyringone. Okay. Now, which class of immunoglobulin will increase in case of chronic infection? Okay, so the right answer is IgG will increase in case of chronic infection. Similarities in sequences and function of two protein indicate that they are member of family that share a common ancestor. अगर common ancestor है और different, they are from different species. Sequences, similarity sequences में है, function में है दो प्रोटीन के, और वो ऐसी फैमिली को शेयर करें जो उनके कॉमन एंसेस्टर, इनको बोलेंगे हम लोग ऑर्थोलॉग्स. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन सपोर्ट दैट हार्डी-विम्बर इक्विलिब्रियम? तो हार्डी-विम्बर ने बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, रैंडम मैटिंग होना चाहिए. सो राइट आंसर इज रैंडम मैटिंग. जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, असॉर्टिव मैटिंग नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो सपोर्ट करेगा रैंडम मैटिंग. So in process of nitrification by organism, the respective bacteria A and B in the following reaction are. So here ammonia से बन रहा है nitrate, nitrate से बन रहा है nitrate. ठीक है. So your organism is Nitrosomonas and Nitrobacter. What is the role of UV radiation in the water purification system? So it inactivates or kill the harmful microorganism in water. It is a right. Remove the undesirable odor from the water. It is not right. It quickens the sedimentation of solid particles and remove turbidity, and it's not right. Okay. So right option is it inactivates, kill the harmful microorganism in the water. So A is the only right answer. Okay, A only. Global alignment technique is based on the Needleman and Wunsch algorithm. In Lycopyron, Y, Z, and 3 genes are there. Code enzyme. So Y codes for the permease, Z for the beta galactosidase, and A for the transacetylase. So right answer is B. Now 1 Dalton is equal to 1 gram per mole. Okay, it's a basic question. RNA polymerase 1, 2, and 3 carry out transcription of. So R, M, and T. So rRNA, mRNA, and tRNA. It's RMT. So RNA polymerase 1 for the rRNA. Okay. Then 2 for the mRNA and 3 for the tRNA. So the right option is D. Net charge in the isoelectric focusing means sum of all negative and positive charges of its amino group acid side chain and C terminal. ठीक है. Next is sum of all negative and positive charges of its amino acid side chain and N terminal. Okay. Next is sum of all negative and positive charges of amino acid side chain. Okay. And next is sum of all negative and positive. So isoelectric focusing में क्या होता है? It is based on the isoelectric point. Okay. Isoelectric focusing में basically it is based on the isoelectric point. और isoelectric point में क्या होता है? Isoelectric point में sum of all side chains and N C terminals. Right answer is A. और अगर MPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का भी नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, जिसकी भी लाइव क्लासेस वगैरह हम कंडक्ट कर रहे हैं. ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप मिस मत करिए जल्दी से. बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिन्होंने नेट या सेट क्वालिफाई किया हुआ है. ठीक है. बहुत मुश्किल से एग्जाम्स आते हैं जिनकी प्रिपरेशन के लिए आपको लग जाना चाहिए अभी से. सो ऑल द बेस्ट. प्लीज डू स्टार्ट इट. नाउ नेक्स्ट इज द बैक्टीरियल प्लाज्मिड इज it is a closed coordinated circular, closed covalent circular, conjugated covalent circular. So it's all. First organism on the earth was, it's the anaerobe chemoheterotroph. pH of resolving and stacking gel
is it's 6.8 and 8.8. Okay. In PCR, the steps are in order of. PCR में क्या step? Polymerase chain reaction में क्या क्या steps होती हैं? So very first step is denaturation, then annealing, and then extension. Okay, so A is your right answer. In the Lowry method of protein estimation, which amino acid residue take part in the reaction? So in the Lowry's method of estimation, tyrosine and tryptophan takes part in the reaction. An HIV positive patient asks you if you can tell him the chances of him progressing to symptomatic AIDS, which one of the following tests would be most useful? अगर उसको चेक करना है कि प्रोग्रेसिव हो रहा है क्या, उसका एड्स बढ़ रहा है क्या, जो भी एड्स सिम्टोमेटिक है, तो आप क्या उसको सजेस्ट करोगे? विल सजेस्ट CD4 lymphocyte count. Okay. Now BLAST stands for, it is a alignment tool जो comparison करता है आपके sequences को. So it is basic local alignment search tool. It is a BLAST. Okay, from the NCBI and various other uh, databases. Now endogenous antigens are presented onto the cell surface along with MSC1. Okay, it is presented with MSC1. Under the alkaline condition, DNA is more stable than RNA. Because DNA ज्यादा स्टेबल क्यों है? बिकॉज अभी हमने आगे देखा कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज मतलब यहाँ पे एच होगा, जबकि आरएनए में क्या मिलेगा? यहाँ पे OH मिलेगा सेकंड पोजीशन पे. तो बिकॉज ऑफ दिस OH ये ज्यादा प्रोन होता है, ससेप्टेबल होता है हाइड्रोलिसिस के लिए. तो आरएनए फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर नो, सिंगल स्ट्रैंडेड नो, यूरासिल नो. सो द राइट रीजन इज हाइड्रोलिसिस. नाउ नेक्स्ट इज द ग्रुप 1 टू ग्रुप 2. ठीक है, मैच करना है. सो RNSP is a ribozyme. Okay, so P3, this and this. Then RNSH is a DNA RNA hybrid, so Q4. Okay, so this is 3 and 4. Then SN is splicing and CSTF is polydenylation. So right answer is option A. Basic literature database include, so literature databases होते हैं जिसमें कि आपको रिसर्च पेपर्स मिलते हैं. ठीक है, तो वो डेटाबेसेस कौन से हैं आपके? PubMed and Medline. The most common plasmid vector used in genetic engineering, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, it's PBR322. Which of the following amino acid has buffering capacity? So it is histidine. It has more buffering capacity. But cysteine अगर आपको आया तो it also has a low buffering capacity. तो अभी दोनों comparison करेंगे तो histidine is the most appropriate answer. Absorbance at 280 nanometer exhibited by protein is due to aromatic amino acid. Aromatic amino acids responsible होते हैं 280 पे absorbance के लिए. और aromatic कौन कौन से हैं आपके? 3 होते हैं. phenylalanine, okay, phenylalanine, then it's tryptophan and tyrosine. Okay, and tyrosine. So these 3 are responsible for the A260 absorption in protein. The complete set of chromosomal and extrachromosomal gene of an organism is called as genome. Virus free plant can be obtained through. So अगर आपको वायरस फ्री प्लांट बनाना है तो जनरली मेरिस्टेमेटिक कल्चर किया जाता है. तो मेरिस्टेम कहाँ लेते हैं? तो शूट एपिकल मेरिस्टेम लिया जाता है. सो इट इज शूट एपिकल कल्चर. What is the weight of water completely filled with 1 meter cube of container? Okay, so 1 meter cube is equal to 1 liter. It means 1000 ml is equals to 1000 liter. Okay, it means 1000 kilogram. Okay, so the right answer is 1000 kilogram. Okay, so why should bacteria produce endospore? Endospore क्यों बनाता है बैक्टीरिया? To survive, है ना? It produce to survive. Organisms exhibit maximum growth at, सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ होती है? तो अभी मैंने आपको कर्व बताया था. This is lag, this is log, this is stationary. तो सबसे ज्यादा कहाँ पे ग्रोथ होती है आपकी? लॉग फेज में. So it is log phase. Which of the following compound is not formed by catabolism? Catabolism मतलब ब्रेकडाउन, टूटना, है ना? तो उसमें क्या होता है? पॉलीमर से मोनोमर बनता है और बड़े लार्ज से स्मॉल बनेगा. पॉलीमर से मोनोमर और लार्ज से स्मॉल. ठीक है, सो वेरी सिंपल थिंग. सो ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर, सो इट कैन नॉट बी फॉर्म बाय कैटाबोलिज्म. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनाबोलिज्म. Okay, the fill in the blank sequence is used to identify the organism. So the right answer is 16S rRNA is used to identify the organism. Okay,
सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इतने क्वेश्चंस थे आपके आरजीपीवी की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। आप अपना आंसर की चेक करिए, कमेंट पे बताइए कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। अगर आपको आपका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू के लिए आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। और हमारा ऑफलाइन सेंटर इंदौर में प्रेजेंट है। अगर आप इंदौर में हैं तो वहाँ भी आ सकते हैं। उसके अलावा एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको ऐसे ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे जहाँ आपको एग्जाम्स एंड पोजिशंस के बारे में पता चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एवरीवन। और आप ऐसे ही प्रिपेयर करते रहिए तो जल्दी ही सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।